नमस्कार विद्यार्थियों, हम एक बार फिर उपस्थित हुए हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है अनुवाद प्रक्रिया। विद्यार्थियों, अनुवाद एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक भाषा की पाठ्य सामग्री दूसरी भाषा में व्यक्त या प्रतिस्थापित की जाती है। जिस भाषा की पाठ्य सामग्री प्रतिस्थापित की जाती है उसे लक्ष्य, हेतु या संग्राहक भाषा कहा जाता है। अनुवाद की प्रक्रिया की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। मूल पाठ, अभिव्यक्ति, तीसरी है अनुदित पाठ का पुनर्निरीक्षण या संपादन। अनुवाद के संदर्भ में न्यूमार्क 1976 एवं बाथगेट 1980 का प्रारूप उल्लेखनीय है। इन दोनों के प्रारूप को सरसरी दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों की अनुवाद प्रक्रिया संबंधी धारणा में कोई मौलिक अंतर नहीं है। अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न प्रारूपों के विवेचन से निष्कर्ष स्वरूप 2 बातें स्पष्ट होती हैं। अनुवाद प्रक्रिया एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें 3 स्थितियां बनती हैं। सबसे पहली है अनुवाद पूर्ण स्थिति। अनुवाद कार्य के संदर्भ को समझना, किस पाठ सामग्री का किस उद्देश्य से किस कोटि के पाठक के लिए किस माध्यम में अनुवाद करना है आदि इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरी है अनुवाद कार्य की स्थिति। मूल भाषा पाठ का बोधन, संक्रमण, लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्ति। तीसरी है अनुवादोत्तर स्थिति। अनुदित पाठ का पुनर्निरीक्षण, संपादन तथा इस प्रकार अंततः सुरचित पाठ की निष्पत्ति। अनुवाद मूल पाठ के बोधन तथा लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्ति, इन 2 ध्रुवों के बीच निरंतर होते रहने वाली प्रक्रिया है जो सीधी और प्रत्यक्ष न होकर घुमावदार तथा परोक्ष है। अनुवादक लक्ष्य भाषा में पाठ का रचयिता अर्थात लेखक भी होता है। यह न केवल मूल पाठ कृति के संदेश को समझता है और उसे भाषांतरित करता है, बल्कि लक्ष्य भाषा में पाठ के रूप में उसे प्रस्तुत भी करता है। लेखक के रूप में अनुवादक को अनुवाद करते समय कई प्रकार के दबावों का सामना करना पड़ता है। उसे एक और मूल कृति में निहित संदेश को लक्ष्य भाषा के माध्यम से व्यक्त करना पड़ता है, तो दूसरी ओर उसे अनुदित पाठ की संरचना इस प्रकार करनी पड़ती है जिससे वह अनुदित पाठ मूल पाठ के समतुल्य बन सके, साथ ही साथ उसके अपने पाठकों के लिए बोधगम्य और संप्रेष्य हो सके। अनुवाद की इस प्रक्रिया को हम जो दिखाया जा रहा है उस प्रारूप के द्वारा रेखांकित कर सकते हैं। इस प्रारूप को देखने से स्पष्ट होता है कि 2 भाषाओं के भाषांतरण के संदर्भ में अनुवादक को 3 प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करना पड़ता है। तो सबसे पहली जो भूमिका है वो है मूल पाठक की भूमिका। दूसरी है मूल पाठ के संदेश को अनुदित भाषा में भाषांतरित करने वाले द्विभाषी की भूमिका। तीसरी है अनुदित पाठ के रचयिता की भूमिका। अनुवाद प्रक्रिया में नाइडा और न्यूमार्क के विचार अधिक चर्चित और प्रामाणिक हैं। नाइडा अनुवाद को एक वैज्ञानिक तकनीक रूप में स्वीकार करते हैं। उनके मतानुसार अनुवाद भाषा विज्ञान का एक अनुप्रयुक्त पक्ष है, अतः
अनुवाद प्रक्रिया में विभिन्न आयामों को जानने और उसके विश्लेषण के लिए 3 आयाम या 3 सोपान हैं, जिनमें सबसे पहला है विश्लेषण, दूसरा है अंतरण और तीसरा है पुनर्गठन। तो सबसे पहले हम विश्लेषण पे चर्चा करते हैं। प्रारूप द्वारा इन तीनों सोपानों में एक निश्चित क्रम है। स्रोत भाषा से पहले में ही रचित मूल पाठ के संदेश को ग्रहण करने के लिए अनुवादक सर्वप्रथम पाठ का विश्लेषण करता है। पाठ भाषाबद्ध होता है और संदेश भाषिक संरचना के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है। इसलिए मूल पाठ के विश्लेषण के लिए भाषा सिद्धांत तथा उसमें अपनाई जाने वाली विश्लेषण तकनीक का उपयोग जरूरी हो जाता है। नाइडा का मत है कि प्रत्येक भाषिक संरचना के 2 स्तर होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर भाषा स्तर का संबंध सार्वभौम पक्ष से जुड़ा रहता है, जबकि बाह्य स्तर की संरचना का संबंध भाषा विशेष की विशिष्ट व्याकरणिक व्यवस्था के साथ रहता है, जिसके फलस्वरूप गहरे स्तर पर स्थित समान संदेश को अभिव्यक्त करने के लिए 2 भाषाएं, कौन कौन सी? स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, 2 भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति प्रणालियों को प्रयोग करती हैं। नाइडा के मतानुसार अनुवाद गहन स्तर पर स्थित समानधर्मी संदेश के फलस्वरूप ही संभव हो पाता है। अतः अनुवादक के लिए आवश्यक है कि वह बाह्य स्तर पर स्थित भाषिक संरचना का विश्लेषण करते हुए उसके गहन स्तर पर स्थित संदेश का पता लगाए और उस धरातल पर पाठ का अर्थबोध करें। दूसरा जो बिंदु है वो है अंतरण। विश्लेषण से प्राप्त अर्थबोध का लक्ष्य भाषा में अंतरण और अनुवाद प्रक्रिया का दूसरा सोपान है। प्रत्येक भाषा मूल संदेश को अपने ढंग से भाषिक इकाइयों में बांधती है। अतः संदेश को एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरित करने का तात्पर्य ही है कि अभिव्यक्ति के धरातल पर उसका पुनर्विन्यास करना। नाइडा के अनुसार पुनर्विन्यास की यह प्रक्रिया कुछ उसी प्रकार की है जिस प्रकार कुछ विभिन्न आकार के सामान को उससे भिन्न आकार के दूसरे बक्सों में दोबारा सुव्यवस्थित ढंग से सजाया जाना है। पुनर्विन्यास की यह प्रक्रिया कभी मात्र ध्वनि या लिपि स्तर तक सीमित होती है, जैसे अंग्रेजी के शब्दों एकेडमी, टेक्निक, इंटरिम, इनके लिए अकादमिक, तकनीक और अंतरिम के रूप में, और कभी नई अभिव्यक्ति के रूप में भाषा के सभी स्तरों पर। तीसरा जो बिंदु है वो है पुनर्गठन। पुनर्गठन अनुवाद का तीसरा सोपान है। प्रत्येक भाषा की अपनी अभिव्यक्ति प्रणाली और कहने की शैली होती है। अनुदित पाठ के रचयिता के रूप में अनुवादक अनेक प्रकार की छूट ले सकता है, जैसे पद्य में लिखी मूल कृति का वह गद्य में अनुवाद कर सकता है। मूल रचना के 7-8 वाक्यों के संदेश को 4-5 वाक्यों अथवा 10-11 वाक्यों में रेखांकित कर सकता है या फैला सकता है, लेकिन मूल संदेश में
बिना कुछ जोड़े या घटाए। इस प्रकार ये थी अनुवाद की प्रक्रिया। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।